हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात इस वीडियो में हम करेंगे वेदांता के बारे में। दोस्तों, वेदांता को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो आते हुए देखने को मिल रहे हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और क्वेश्चंस किसको लेकर? डेफिनेटली डी मर्जर को लेकर, डी मर्जर के अपडेट्स को लेकर। तो हमने सोचा कि एक वीडियो बिल्कुल इस पे बनाना ही पड़ेगा, ताकि आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन है वेदांता के डी मर्जर को लेकर वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में। देखिए, आपको बताइए वेदांता का जो डी मर्जर है वो ऑलरेडी हो चुका है। स्टॉक ऑलरेडी एक्स डी मर्जर हमको ट्रेड करता हुआ दिखता है, राइट। एक्स डी मर्जर का मतलब क्या है कि डी मर्जर की जो प्रक्रिया है वो तो पूरी हो चुकी है। अभी तक जो कंपनीज है वो याद रखिएगा जो डी मर्ज हुई है वो लिस्ट नहीं हुई है, राइट। उन सब की लिस्टिंग बाकी है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि वो जो डी मर्जर वाली कंपनीज है वो हमको कब तक मिलेगी। पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो जो डी मर्जर वाली कंपनीज है वो कब तक लिस्ट करेगी। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि हम अब क्या अपने वेदांता के इन शेयर्स को बेच सकते हैं और हमको कोई चिंता नहीं करनी, जो हमको शेयर्स है वो मिल जाएंगे। ये सारे जो क्वेश्चंस है उसके आपको आंसर्स इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करूंगा, मिलेंगे। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है अगर आपके पास वेदांता का शेयर है और अगर आपका शेयर डी मर्जर में जा चुका है तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटी सी दरख्वास्त है, सबसे आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड जो हमारे दोस्तों दूसरा चैनल है भारत मार्केट रडार, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए लगातार वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं और यहाँ पर आज का जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। स्पेसिफिकली जो अपकमिंग वीक रहने वाला है, राइट, उसमें कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जिसके ऊपर आपको नज़र रखनी है 11 से 15 ऑफ मई तक, जिसमें आप कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि क्या ये युद्ध जो है वो आपको समाप्त होता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर जो भी अपडेट्स है वो मैंने इस वीडियो में प्रोवाइड करी है। चैनल की लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, फिर आई बटन पे ऊपर देखेंगे आप तो आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, वेदांता जैसे मैंने कहा डी मर्जर ऑलरेडी हो चुका है और डी मर्जर स्टॉक ट्रेड भी करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसीलिए आप क्या होता है इतनी बड़ी गिरावट देखते हैं कि ये शेयर 60% टूट गया। उसके पीछे का रीज़न था, टूटा नहीं था, मतलब शेयर में ऐसा नहीं कि आपको कोई गिरावट देखने को मिली है। ये प्राइस एडजस्टमेंट था जो आपने याद रखिएगा विटनेस किया था ड्यू टू द डी मर्जर। और वो कब डी मर्जर हो गया था? वो 1 मई से पहले ही आपको पता है प्रोसेस हो गई थी, बिकॉज 1 मई को मार्केट बंद था। तो जो उससे पहले तारीख थी आई थिंक 30th थी, हाँ। तो उस दिन याद रखिएगा जो डी मर्जर है वो आपको देखने को मिल गया था और स्टॉक की प्राइस भी उस दिन एडजस्ट हो गई थी। उस पर हमने वीडियो बनाया था। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या डी मर्जर के शेयर्स हमको कब तक मिलते हुए नजर आएंगे, तो इसको देखिए, इसको लेकर अपडेट हमारे पास आती हुई देखने को मिल रही है। और अपडेट क्या है कि जो डी मैट के अंदर अब शेयर्स आपको क्रेडिट होते हुए देखने को मिलना शुरू हो चुके हैं। और ये जो चारों नई एंटिटीज़ है इसकी लिस्टिंग भी याद रखिएगा अब बहुत जल्द, सून, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि देखिए सून हमको होती हुई देखने को मिलेगी, यानी जल्द होती हुई नजर आएगी। इस प्रकार का जो अपडेट है याद रखिएगा हमारे पास आता हुआ दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर जो चारों नए शेयर्स हैं वो दोस्तों आपको क्रेडिट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, यानी चारों शेयर्स आपको आपके डीमैट में आते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर जो अपडेट दोस्तों हमारे पास आता हुआ देखने को मिल रहा है इसके हिसाब से बताया जा रहा है कि जो CDSL है, राइट, उनके द्वारा जो शेयर्स है वो क्रेडिट किए जा रहे हैं। जिनको नहीं पता है, डिपॉजिटरी CDSL होती है, तो CDSL याद रखिएगा शेयर्स को क्रेडिट करती है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, अगर वो शेयर्स क्रेडिट हो रहे हैं आपके डीमैट के अंदर तो हो सकता है कि वो आपके जो मोबाइल का ऐप होगा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप जीरोधा यूज़ करते हैं या फिर आप स्टॉक्स यूज़ करते हैं या फिर ग्रो यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि अभी आपको चारों शेयर्स नहीं दिखाए। क्यों नहीं दिखाए? बिकॉज ये बात ध्यान रखिए, जो चारों शेयर्स है वो अभी फ्रीज है। फ्रीज का मतलब क्या है कि इनमें आपको कोई ट्रेडिंग देखने को नहीं मिल सकती है। ये शेयर्स क्रेडिट जरूर हो गए बट स्टिल दे कैन नॉट ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या है कि आप मार्केट्स में इनको बेच नहीं सकते। क्यों? बिकॉज अभी फ्रीज है, अभी यहाँ पर ट्रेडिंग शुरू नहीं हुई है। जस्ट शेयर्स क्रेडिट कर दिए गए ताकि आपके पास वो शेयर्स आ जाए। ये देखिए एक फोटो जो है वो आती हुई देखने को मिल रही है, जिसमें आप देखेंगे तो ये जो शेयर्स है वो आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं इन द डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट का मतलब क्या है कि आपके शेयर्स तो क्रेडिट हो गए बट वो अभी फ्रीज है। वो आपको आगे चलकर जब कंपनी जो है वो याद रखिएगा यहाँ पर अपने चारों कंपनीज को लिस्ट करवाएगी तब जाकर दोस्तों याद रखिएगा वो ट्रेड होना शुरू होंगे। याद रखिएगा 5 एंटिटीज़ हो चुकी है वेदांता की। एक वेदांता जो ऑलरेडी लिस्टेड है जिसको हम रेसिडुअल कह रहे हैं, ठीक है। और 4 और एंटिटीज़ हैं जिनके शेयर्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। पहला है एल्यूमिनियम, दूसरा है पावर, तीसरा है ऑयल एंड गैस और चौथा है दोस्तों आयरन एंड स्टील। याद रखिएगा 4 नए शेयर्स आपको मिलेंगे, 1:1 के रेशियो में मिलेंगे। यानी अगर आपके पास वेदांता का एक शेयर था तो आपको इन चारों कंपनीज के एक और शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे। ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा जो रेसिडुअल वेदांता है वो ऑलरेडी लिस्टेड है, वो आपको लिस्ट होता हुआ मतलब ऑलरेडी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और उसके अंदर हिंदुस्तान जिंक की स्टेक आपको देखने को मिलती है और जिंक इंटरनेशनल ऑपरेशंस, कॉपर और फेरोक्रोम बिजनेस जो है वो आपको आता हुआ दिख जाता है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन तो आपको पता ही होगी और वापस से पता चल गई अगर नहीं पता थी।
देखिए जो हमारे पास खबर है उसके हिसाब से बताया जा रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये शुरू हो चुका था 8 मई को सैटरडे को, और ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होगा बाय 11th में। तो अगर अभी भी आपको आपके डीमैट में शेयर्स नहीं दिख रहे हैं, पहली बात तो जैसे मैंने कहा वो डीमैट में याद रखिएगा मोबाइल वाले ऐप पे नहीं दिखेंगे। हो सकता है कि आपको उसके लिए जो वेब डीमैट आता है, मतलब वेब का मतलब ये कि आप इंटरनेट पे चलाएंगे क्रोम पे, राइट, गूगल पे, और वहाँ पर याद रखिएगा जो आपका पूरा डीमैट होल्डिंग दिखेगा वहाँ पर आपको नंबर दिख सकता है। और जैसे मैंने कहा वो अगर वो ना भी दिखे तो चिंता वाली बात नहीं है। अगर एक्स डीमर्जर से पहले आपके पास शेयर था तो आपको शेयर मिलेंगे, उसमें कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। कोई इस बात की चिंता ना करे कि मुझे मेरे शेयर्स नहीं दिख रहे तो मुझे क्या शेयर नहीं मिलेंगे, नहीं। अगर आपका शेयर जो है वो एक्स डीमर्जर हुआ है, आपको अगर भी अपने प्राइस में लॉस दिख रहा है तो वो लॉस का मतलब ही है कि हाँ आप एलिजिबल है और आपको शेयर्स जो है वो पक्का मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि देखिए कंपनी जो है वो आपको लॉस भी करवा दे मतलब शेयर्स पे, और आपको शेयर्स भी ना दे, ऐसा नहीं होता है, वो मिलता ही मिलता है। अब एक और बड़ा सवाल जो सबसे ज़्यादा सामने आता है कि इन सब की लिस्टिंग कब होगी। तो देखिए यहाँ पर जो खबर आ रही है उसके हिसाब से कंपनी की कोशिश है कि जो एक्सचेंजेस हैं उनको अप्रोच किया जाए और अप्रोच करके एक लिस्टिंग की डेट जो है वो फिक्स की जाए। अब लिस्टिंग दोस्तों ऐसा नहीं कि कोई छोटी मोटी बात है, उसमें थोड़ी सी प्रोसेस लगती है। तो एक्सपेक्टेशन है कि ये बाय मिड जून कंपनी जो है वो अपना पूरा काम कर लेगी। मतलब मिड जून तक कंपनी जो है वो किसी भी हाल में इन चारों नई कंपनीज़ को आपको लिस्ट करवाती हुई नजर आएगी। मतलब अभी आपको दोस्तों कम से कम 1 महीना रुकना पड़ेगा, 1 मंथ का डेफिनेटली वेट करना पड़ेगा। बट उस 1 मंथ के बाद बहुत पॉसिबिलिटी है कि इन द मंथ ऑफ जून जो आपके शेयर्स हैं वो आपको ट्रेड भी होते हुए देखने को मिलेंगे, और ट्रेड अगर होते हुए देखने को मिलेंगे तो नो डाउट आप सेल भी कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है कि क्या जो मेरे पास वेदांता का शेयर है क्या मैं वो सेल कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका डीमैट माफ़ कीजिएगा आपका जो डीमर्जर में शेयर हुआ है, एक्स डीमर्ज में आपने पार्टिसिपेट किया है, तो आप क्यों चिंता कर रहे हो, आपको शेयर्स मिल जाएंगे। अगर आपको बेचना है तो आप बेच सकते हैं, नहीं बेचना तो नहीं बेच सकते, ये आपके ऊपर है। हाँ, अब सवाल ये एक और आता है कि इन चारों कंपनीज़ की वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखिए पहले आपको मैं बताया था, वापस बताता हूँ। जो एनालिस्ट है आईसीआईसीआई डायरेक्ट और नोवामा की, उनके द्वारा एक एक्सपेक्टेशन बताई गई है कि हाँ ये एस्टिमेट निकाला जा सकता है। वेदांता एल्यूमिनियम की ओवरऑल दोस्तों याद रखिएगा जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग और बैल्को स्टेक है वो 400 से 417 के आसपास, 477 के आसपास रह सकती है। मतलब जो इसकी लिस्टिंग है वो याद रखिएगा 477 पर शेयर के आसपास हो सकती है। अगर इससे ऊपर होती है तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे नीचे नहीं होनी चाहिए, 400 से नीचे होने की एक्सपेक्टेशन कम है। और ये बात ध्यान रखिएगा, वेदांता के अंदर जो सबसे बड़ा स्टेक कोई रखेगा तो वेदांता एल्यूमिनियम ही रखेगा। जो अभी लिस्टेड कंपनी है वो भी याद रखिएगा सेकंड नंबर पर आ जाएगी, पहले पे कौन रहेगा, वेदांता एल्यूमिनियम। देन ऑयल एंड गैस 47 to 60 के आसपास रह सकता है। पावर का भी प्राइस ऑलमोस्ट इतना ही रहने की एक्सपेक्टेशंस है। आयरन एंड स्टील करीबन 30 से 40 रुपये के आसपास रह सकता है। सबसे छोटा जो दोस्तों यहाँ पर मार्केट कैप रहेगा वो आयरन एंड स्टील का रहेगा 30 से 40 रुपये के आसपास, और बाकी आपको जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है वो तो देखने को मिल ही रही है। तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि देखिए यहाँ पर डीमर्जर में आपको अच्छा फ़ायदा होगा। एक्सपेक्टेशन से ऊपर अगर लिस्ट होता है तो फिर क्या ही बात है, मतलब वही तो चाहिए, और वो होने की एक्सपेक्टेशन भी लगती है। कंपनी बढ़िया है, वेदांता लगातार बढ़िया कर रही है, कंपनी का मैनेजमेंट प्रोएक्टिवली काम करता हुआ नजर आता है। तो आई थिंक कोई बहुत नेगेटिव फैक्टर्स नहीं है फॉर वेदांता, और ये चारों कंपनीज भी अच्छा लिस्ट होनी चाहिए। देखते हैं कौन कितना ऊपर लिस्ट होता है, और अपडेट जैसे आएगी, लिस्टिंग की एग्जैक्ट डेट जैसे आएगी वो आपके साथ मैं साझा जरूर करूंगा। इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।